सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का दिन कुछ ऐसा होने वाला है कि मतलब मैं सुबह मॉर्निंग में तो व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक्चुअली ना आपको शायद नहीं पता, मैं बताती हूँ। मेरी जो मतलब पित्त की थैली है ना, गॉल ब्लैडर मतलब, उसमें ना मेरे स्टोन है। तो उसकी वजह से ना मुझे सडनली कभी भी पेन हो जाता है। तो आज सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग 5 बज रहे थे। तो मुझे इतना दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, इतना पेन हो रहा था कि मतलब मैं रो रही थी। तो मैंने यूवी के पापा को उठाया, फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है हम डॉक्टर के चलते हैं। तो जब तक हम डॉक्टर के जाने के लिए मैं रेडी हुई मतलब कि, तो तब तक मैंने एक गोली ऑलरेडी खा ली थी, पेन किलर। तो उससे मेरा पेन थोड़ा मतलब मुझे रिलीफ मिला। तो फिर हमारा डॉक्टर के जाना तो कैंसिल हो गया था और फिर मैं डॉक्टर के नहीं गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर आराम करा। तो आज ऐसा हुआ कि मतलब पूरे दिन ही मैं बेड रेस्ट पे थी क्योंकि पेन इतना था, उसकी वजह से वीकनेस ऐसे मतलब मुझे वीकनेस फ़ील हो रही थी और मैं कुछ काम भी नहीं कर पाई। बस मैंने थोड़ी सी रोटियां बनाई थी और यूवी की ताई जी है, उन्होंने ऊपर से मतलब सब्ज़ी बना के भिजवा दी थी। आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि मतलब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी। और अभी यूवी के पापा भी मतलब ये 8 बज चुके हैं, अभी तक तो वो आए नहीं हैं क्योंकि आज यूवी के छोटे वाले फूफा जी आए थे तो वो उनके साथ बाहर चले गए थे, खाना वाना खाया दोपहर में। तो अभी तक तो घर पे नहीं आए, 2 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, बोल रहे कि अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। अब वो आएंगी तो उसके बाद देखती हूँ अब क्या खाना बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना सब लेट ही खाना खाते हैं। तो इस वजह से मैं लेट ही बनाती हूँ खाना, मतलब यही 8:30 बजे तक मैं स्टार्ट कर देती हूँ गाइज़। और मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। दाल बनानी रख दी है, यूवी के पापा बोल रहे कि दाल चावल बना ले क्योंकि दोपहर में भी थोड़ा हैवी खाना हो गया था। मैंने बनाए थे घिया के कोफ्ते। तो फिर अब यूवी के पापा बोल रहे कि ऐसा कर दाल चावल बना ले। तो अब मैंने दाल चावल बना लिए। मैं अपने लिए बस 2 रोटी बनाऊंगी, चावल तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चावल खाने से कभी फिर से मुझे पेन हो जाए। तो बस अपने लिए 2 रोटी बनाऊंगी और यूवी के पापा खाएंगे राइस और मम्मी भी राइस ही खाएंगी, 1-2 रोटी खा लेंगी बस एक्स्ट्रा, देखती हूँ। उसके बाद खाना वाना बना के फिर मन तो कर रहा है कि आज बाहर चली जाऊँ घूमने, आइसक्रीम खाने, क्योंकि बहुत दिन हो गए कहीं बाहर नहीं गई, घर में ही हूँ। तो देखती हूँ अगर यूवी के पापा लेके चले जाते हैं तो आज बाहर जाएंगे घूमने 10-15 मिनट के लिए। अभी खेल के नहीं आई, मतलब अभी भी ऊपर गई हुई है बहुत देर से। मैंने उसे बोला बेटा नीचे आजा कुछ खा ले। सुबह बस उसने सुबह मतलब ये देखो आप, सुबह 11 बजे के आसपास उसने मैगी खाई थी। उसके बाद उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। फिर मैं बोल रही थी मम्मा मुझे बेसन के लड्डू खाने हैं। फिर उसके ताऊ जी थे ऊपर जाके बोला होगा उसने, फिर उसके ताऊ जी उसको बेसन के लड्डू दिला के आए। तो उसने बस वो 2 बेसन के लड्डू खाए हैं। अब उसके लिए दलिया या राइस या खिचड़ी कुछ भी बनाऊँगी। राइस तो मतलब बनेंगे ही, खिचड़ी बना दूँगी उसके लिए, खिचड़ी खा लेती है वो बड़े शौक़ से। और फिर देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं उसके बाद आगे की कहानी। आज मशीन भी लगाई थी मैंने, थोड़े से कपड़े थे मतलब छोटे छोटे थे, यूवी के कपड़े थे थोड़े से। तो जब मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो मैंने मशीन लगाई, थोड़े से कपड़े धोए थे बस। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि मतलब मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े तो मैंने धोए थे, लेकिन जो मैंने कपड़े धोए थे ना मतलब इतना आलकस आ रहा था मुझे, आलकस समझ लो या वीकनेस समझ लो, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था काम करने का। आज मेरा कमरा भी सारा ऐसे ही फैला हुआ है, मैंने कपड़े धोए थे थोड़े से और ये भी ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनको तह लगा के रख दूँ। बस थोड़े से कपड़े, वो आप देख सकते हो 4-5 कपड़े हैं बस, मैंने वो तह लगा के रखे थे। उसके बाद मुझे ऐसा मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊँ, फिर मैंने कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए। अब खाना वाना खा के जब सोने का टाइम होगा कमरे में लेटेंगे आराम से, उसके बाद मैं इन कपड़ों की तह लगाऊंगी। अभी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यूवी के पापा भी नहीं आए, अभी उनको फ़ोन करके पूछती हूँ कहाँ रह गए। आएंगे तो फिर खाना वाना भी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है यूवी को। तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी सो जाए और हम भी जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी आँख खुलती है, क्योंकि जितना लेट उठते हैं ना उतनी ही लेट आँख खुलती है गाइज़। फिर बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, बच्चे की भी नींद पूरी नहीं होती। चलो हम तो एडजस्ट कर लेंगे, हम तो बड़े हैं, लेकिन बच्चे की नींद पूरी होनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर टाइम से सो जाए तो फिर उसे स्कूल जाने में ना मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से उठ जाता है।
वरना तो बच्चों को बाद में बहुत नींद आती है। चलो फिर मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। मतलब किचन भी नहीं साफ़ कर पाई। ये देखो मैंने थोड़ी सी रोटियां बनाई थी और रोटी बनाने के बाद मतलब मैंने ये स्लिप भी साफ़ नहीं करी थी क्योंकि कंडीशन इतनी ख़राब थी कि खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैंने 4 बजे के आसपास थोड़ा मुझे लगा कि हाँ मैं बेटर फील कर रही हूँ। फिर मैंने मशीन लगा ली थी, थोड़े से कपड़े धो दिए थे, ज़्यादा नहीं थे, मतलब ये मान लो 8-9 कपड़े होंगे और 2 बेडशीट थी बस। तो मैंने एक चक्कर ही लगवाया था मशीन में और एक चक्कर में मेरे सारे कपड़े धुल गए थे जो भी गंदे थे। मतलब क्योंकि ज़्यादा कपड़े अगर छोड़ देते हैं ना फिर वो ये फिर ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि मुझे तो ज़्यादा बर्तन और ज़्यादा गंदे कपड़े मैं नहीं रख सकती, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है ज़्यादा गंदे कपड़े रख के और मतलब बर्तन ज़्यादा रख के छोटे। मैं तो एक्चुअली पता क्या है, मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो मैं अपने बर्तन भी तभी हाथ के हाथ, मतलब 1-2 बर्तन जैसे गंदे होते रहते हैं तो मैं हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। उससे क्या होता है मेरा सिंक भी नहीं भरता और जब लास्ट में हम खाना खा लेते हैं तो बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है और अगर आगे कुछ अगर हम घूमने गए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी वरना तो फिर गुड नाइट, सी यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा डेली रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइज़।